हेलो, वेलकम। चार्ट को हम अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख और इसमें पैटर्न में थोड़ा करेक्शन है। पिछली बार की वीडियो में जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो सेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बन रहा था यहाँ। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा कैंडल ने करेक्शन दे दिया जिसकी वजह से असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज तो हट गया और उसकी जगह ये आर्क टूल बन गया है। आर्क आधा सर्कल। तो पैटर्न ने अपना करेक्शन तो दे दिया तो आर्क टूल बनने की अभी संभावना लग रही है। कंफर्म नहीं कहूँगा कि यही टूल रहेगा, क्योंकि क्या है कि कैंडल अपने इस एंड पॉइंट मतलब 18 नवंबर तक नहीं आया है। कैंडल अभी बीच में है तो ये कंफर्म नहीं कहूँगा कि क्या यही टूल रहेगा कि नहीं। हो सकता है कि कैंडल इस रेंज के बाहर निकलने के बाद कुछ नया करेक्शन दे और या हो सकता है कोई नया पैटर्न मिले। फिलहाल हमने इस आर्क टूल को बनाने कुल मिला के हमारे पास दो रीजंस हैं इस आर्क टूल को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, जैसे हम 4 घंटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, कैंडल ने 2 बार सेम सपोर्ट में रिवर्सल लिया है। तो इससे हमको सपोर्ट तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंडल एक सर्कल के साथ साथ अपना रेजिस्टेंस टच करती है और वहाँ से एक रिवर्सल लेती है। अगर हम इसको कैंडल्स पे देखें, कैंडल फॉर्मेट पे, तो विक भी टच हो रहा है इस रेजिस्टेंस पे। कितनी बार एक, तीन, 3 बार हुआ है टच। लाइन फॉर्मेट में अगर हम पैटर्न देखते हैं, में एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 टचेस हैं। और ये एक सर्कल के रेजिस्टेंस की तरह कैंडल इस, सॉरी गलत बोल दिया, कैंडल इस रेजिस्टेंस के साथ ठहराव लेता है और एक रिवर्सल लेके वापस नीचे आ जाता है। तो एक रीज़न अब सपोर्ट है और एक रीज़न रेजिस्टेंस है। इसीलिए एक पॉसिबिलिटी है कि ये आर्क टूल बनना चाहिए। कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। 18 नवंबर इसका एंड पॉइंट है, तो 18 नवंबर तक वेट करते हैं। पता चल जाएगा कि आर्क टूल यही रहेगा या कुछ करेक्शन आने के बाद पैटर्न बदल सकता है। अगर मान के चलते हैं कि यही रेंज रहेगी, यही टूल रहेगा, तो इसके अंदर का जो डिस्टेंस है हमारा, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। अब इस आर्क टूल का जो ब्रेकआउट होता है वो पॉसिबिलिटी होती है कि मैक्सिमम टाइम ये सपोर्ट ब्रेक करे, सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाए। तो एक डाउनवर्ड मूव देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो जब होगी तब होगी। अभी हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर तक की। बहुत ज़्यादा आगे चले गए, लेकिन ऐसी नॉर्मली बात कर, अगर ये पैटर्न, ओ सॉरी, अगर ये इस रेंज के अंदर कैंडल रहती है 18 नवंबर तक, शायद एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जो इसके अंदर का डिस्टेंस है, जब भी ब्रेकआउट होगा वो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अपना टारगेट रहेगा। 48,957 तक टारगेट रहना चाहिए अगर ये रेंज कंटिन्यू होती है और ब्रेकआउट डाउनवर्ड होता है तो भी ये टारगेट की एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वो बात की बात है। तो अब जो सिंपल अगर चार्ट हम देखें और जो क्लियर डेटा चार्ट में दिख रहा है, सपोर्ट पे 2 ठहराव हैं, रेजिस्टेंस पे 5 ठहराव हैं। तो नेक्स्ट वीक का जो मूव अगर सिंपल बोलूँ तो इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल 52,000 के नीचे ही रहनी चाहिए, शायद 52,000 के ऊपर ना जाए और 50,646 के नीचे शायद ना जाए। ये इसी रेंज के अंदर अगर नेक्स्ट हफ्ता निकलता है तो हो सकता है कि ये आर्क टूल की जो रेंज हमने बनाई है ये कंटिन्यू रहे। तो कुल मिला के बाद ये है कि नेक्स्ट वीक का जो मूव है वो ये इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए। अगर रहता है तो फिर बढ़िया। और अगर रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट आता है या फिर सपोर्ट में ब्रेकआउट आता है तो कोई नया पैटर्न बन सकता है या कोई करेक्शन आ सकता है, देख लेंगे।
फिलहाल के लिए जो चार्ट में दिख रहा है उसके बेस पे एनालिसिस अगर करें तो सिर्फ यही दिख रहा है। रेजिस्टेंस घुमाव लेते लेते कैंडल को धक्का मारा नीचे, और सपोर्ट कैंडल को 2 बार रोक के वापस ऊपर भेज रहा है। वेट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 8 नवंबर। 8 नवंबर तक शायद इस रेंज के अंदर रह सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैक्सिमम बोले ही तो शायद अगर कैंडल अपर मूव भी लेता है तो शायद वो 52,000 तक जा सकता है, उसके ऊपर शायद नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे का मूव लेता है तो 50,646 तक का एक सपोर्ट है जो कैंडल को रोक सकता है। तो 52,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं, और 50,645 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इसी रेंज के अंदर रहे, बट अगर रेंज को तोड़ के एक अलग मूव निकालता है तो फिर देखते हैं कि क्या करेक्शन आता है, उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं इस टूल में, इस रेंज में क्या चेंज आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।